नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है सामुदायिक और स्वास्थ्य मनोविज्ञान, ठीक है। तो उसमें हम लोग सामुदायिक मनोविज्ञान से संबंधित जो है 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो और भी आगे अपलोड किया जाएगा। आज बेसिकली हम लोग क्या है जो एमसीक्यू लेने वाले हैं वो स्वास्थ्य मनोविज्ञान यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी से संबंधित कितने एमसीक्यू हम लोग के बारे में बात करेंगे। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो पेपर कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी है उसमें आधा सिलेबस कम्युनिटी साइकोलॉजी का, आधा सिलेबस हेल्थ साइकोलॉजी का है। तो दोनों से एमसीक्यू आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या है दोनों से एमसीक्यू आपके लिए बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जो है शुरू करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो में को आप ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्वास्थ्य से समझौता करने वाला व्यवहार ये क्या कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। मतलब स्वास्थ्य से समझौता करने वाला व्यवहार क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है आपके सामने, स्वास्थ्य से समझौता करने वाला व्यवहार आमतौर पर लोगों में देखा जाता है। किन लोगों में देखा जाता है, उच्च वर्ग में, मध्य वर्ग में या निम्न वर्ग में। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न वर्ग में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि कई फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि शराब के सेवन को इससे जुड़ा है, किससे जुड़ा जाता है। लीवर सिरोसिस से जुड़ा जाता है, उच्च रक्तचाप से जुड़ा जाता है, स्ट्रोक से जुड़ा जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा और एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप पीने की तीव्र आवश्यकता या इच्छा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लालसा। जो पीने की तीव्र आवश्यकता या इच्छा होती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लालसा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे आपके, कि समान प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता है। तो ये क्या कहा जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सहनशीलता बोलेंगे, यानी कि डी वाला सही है। छठवां क्वेश्चन है कि एक बार पीना शुरू कर देने के बाद इसे बंद न कर पाना, ये क्या कहलाता है। तो इसका सही होगा आंसर बी, नियंत्रण की हानि। मतलब एक बार आप पीना शुरू कर दे फिर उसे आप बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कंट्रोल आपका अपने ऊपर नहीं है। सातवां क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वापसी के लक्षण जैसे मतली, पसीना, कपकपी और बाद में चिंता, शराब पीना बंद करना है। तो इसे क्या हम बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे इसे हम बोलेंगे निर्भरता, ठीक है, डिपेंडेंसी बोलेंगे, इस पर आप निर्भर हो चुके हैं। आठवां क्वेश्चन आपके सामने ये आपकी स्क्रीन पर रहा कि घरघराहट किसके कारण होती है। तो घरघराहट शराब के कारण भी होती है, धूम्रपान के कारण होती है, जैसे दवाओं के प्रयोग से होती है, कि उपरोक्त सभी। तो जो घरघराहट होती है वो बेसिकली किसके कारण होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, धूम्रपान के कारण घरघराहट होती है। नवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि शोषण, उत्पीड़न और या दुर्व्यवहार के बिना यौन संबंध का आनंद, यह क्या कहलाता है। तो यह क्या है, स्वस्थ सेक्स कहलाता है, हेल्दी सेक्स इसको बोलते हैं। बिना किसी का शोषण किए, बिना उत्पीड़न किए और बिना उसके साथ दुर्व्यवहार किए यौन संबंध का अगर व्यक्ति आनंद ले रहा है तो इसको हेल्दी सेक्स बोलते हैं। आगे बढ़ते 10वें क्वेश्चन की तरफ। यौन उत्तेजित करने वाली कल्पनाएं यौन आग्रह या व्यवहार जिसमें एक अनजान अजनबी के लिए अपने गुप्तांग प्रदर्शन शामिल हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे। तो इसे हम बेसिकली बोलेंगे सी, क्या बोलेंगे, इसको हम प्रदर्शनवाद बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रदर्शनवाद। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ हम, कि यौन उत्तेजित करने वाली कल्पनाएं यौन आग्रह व्यवहार जिसमें किसी प्रकार की वस्तुएं का उपयोग शामिल हो, जैसे महिलाओं के अंडरवियर, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे डी बोलेंगे, भूत परस्ती बोलेंगे, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि यौन उत्तेजित करने वाली कल्पनाएं, कल्पना आप कोई ऐसा करते हैं जिससे आप क्या है उत्तेजना हो जाती है। यौन आग्रह, किसी से आग्रह करना या कोई व्यवहार करना, या किसी का ऐसा जो है चीज़ हो, अंडरगारमेंट हो, जिससे क्या है व्यक्ति की उत्तेजना बढ़ जाती है, तो इससे भूत परस्ती बोलते हैं।
12वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यौन आग्रह या विवाद जिसमें असहमत व्यक्ति को स्पर्श करना और रगड़ना शामिल है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे फलोत्पादकता बोलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, काश हमारे पास कुछ ऐसा होता जिसे कोई दूसरा व्यक्ति जानता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सी, यानी कि ईर्ष्या बोलते हैं। ठीक। 14वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अनकहे विचारों की अंतहीन धारणा जो आपके दिमाग में चलती है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्म बातचीत। ठीक है, ध्यान से आप देखते रहिए, इसको सुनते रहिए। 15वां, अप्रियता को अधिक सकारात्मक और उत्पादक तरीके से देखना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सकारात्मक सोच। क्या बोलेंगे? सकारात्मक सोच। सी आंसर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के रूप में क्या डिजाइन किया गया था? तो इसमें डिजाइन किया गया था योग। ठीक। 17वां क्वेश्चन है, परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और समुदाय के सदस्यों का एक नेटवर्क मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और वित्तीय सहायता देने के लिए आवश्यकता के समय उपलब्ध है, तो इसका आंसर है क्या है? सामाजिक समर्थन। ये वाला सही है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, सामाजिक सहायता नेटवर्क का लाभ क्या होता है? तो अपनेपन की भावना भी होती है, मूल्य की भावना वृद्धि भी होती है, सुरक्षा की भावना होती है, इसलिए डी वाला आंसर सही हो जाएगा ये सभी। 19वां क्वेश्चन है, विशिष्ट बीमारी वाले लोगों के लिए एक समुदाय का एक उदाहरण जहाँ वे ऐसा कर सकते थे, अपने मुद्दों को साझा करें और उपचार स्पष्टता प्राप्त करें। मतलब ऐसा कौन सा वेबसाइट है जिस पे विशिष्ट समुदाय वाले जो लोग हैं, वहाँ पे वो अपने मुद्दों को साझा कर सकते हैं और उपचार भी पा सकते हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका क्या है? सी। तो ये है healthyheart.com। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। 20वां क्वेश्चन, एक अच्छा श्रोता खोजने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या है? स्वयं एक अच्छे श्रोता बने। ठीक। 21वां को है, कुशल संचालन का उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण होगा सी, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों, यानी कि ध्यानपूर्वक सुनने का कौशल और सहानुभूति। 22वां क्वेश्चन है, वर्तमान डॉक्टर रोगी संचार के लक्ष्य क्या हैं? तो इसके लक्ष्य हैं उत्तर डी, ये सभी। ठीक है, अच्छे पारस्परिक संबंध बनाना, सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना, निर्णय लेने में रोगियों को शामिल करना। 23वां क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा केंद्रीय निदानिक कार्य है? तो इसका उत्तर ये है प्रभावी डॉक्टर रोगी संचार, ये केंद्रीय निदानिक कार्य है। 24वां क्वेश्चन है, रोगी को सहायता प्रदान करने का सबसे शक्तिशाली तरीका कौन सा है? तो इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है बी, सहानुभूति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 25वां क्वेश्चन है, एक पारस्परिक और गतिशील संबंध जिसमें दो तरफा आदान प्रदान की जानकारी शामिल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं सहयोगात्मक संचार बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। कोई भी घटना या परिस्थिति जो एक समस्या के साथ निपटने की व्यक्तिगत क्षमता पर दबाव डालती है या उससे अधिक हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं तनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं तनाव। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ एवं दबाव डैश कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं तनाव कारक कहलाते हैं। 28वां है, मुकाबला तंत्र तब शामिल होता है जब कोई व्यक्ति वैकल्पिक गतिविधियों का उपयोग करता है। क्या कोई दिन में सपने देखने और नींद के माध्यम से भागने से किसी समस्या से छुटकारा पा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी, इसे हम कहेंगे मानसिक अलगाव। ठीक। 29वां क्वेश्चन है, असफल मुकाबला के एक उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक पृथक्करण। 30वां क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, जब व्यक्ति विधि का उपयोग करता है तो किस प्रकार का मुकाबला तंत्र शामिल होता है? सही समय आने तक काम करते रहना। तो इसे हम कहेंगे सी, संयम से मुकाबला करें, यानी सही समय पर आने पर तब क्या है हम मुकाबला तंत्र को विकसित करेंगे। 31 क्वेश्चन है, समस्या के समाधान के लिए रचनात्मक करना, ये क्या कहलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा बी, समस्या से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना। 32 क्वेश्चन है कि क्या समस्या से निपटने की विधि केंद्रित है? डैश डैश है, फिर क्या समस्या से विधि निपटने की संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्वीकृति। स्वीकृति क्या है? समस्या से निपटने की विधि इसमें केंद्रित है। 33 क्वेश्चन हो जाएगा, एक भावना केंद्रित मुकाबला पद्धति क्या है? तो इसमें इसका सी हो जाएगा, भावनात्मक कारण से सामाजिक समर्थन। 34 हो जाएगा आपके सामने, तनाव के आंतरिक कारण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बी, चिंता। ठीक है, आंतरिक चिंता से जो है आंतरिक कारण, इससे तनाव होता है।
35 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि तनाव के भौतिक लक्षणों का एक उदाहरण क्या है, तो इसमें सोने में दिक्कत होता है, ये भौतिक लक्षण है। 36 आपके सामने ये रहा तनाव के व्यवहार संबंधी संकेतों का उदाहरण, तो इसका हो जाएगा खाने की बाध्यता, सही आंसर उत्तर बी। 37 आपके सामने रहा तनाव का बाहरी कारण कौन सा है, तो ये डी हो जाएगा, यानी कि वित्तीय समस्याएं तनाव का बाहरी कारण है। 38 हो जाएगा मुकाबला प्रतिक्रिया, जिसमें एक व्यक्ति जो तनावपूर्ण स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करता है इस रूप में जाना जाता है, सी। इसका क्या है, सी स्वीकृति, सही हो जाएगा। 39 है इनमें कौन सी स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है, तो इसका जो देखिए स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है, स्वास्थ्य खराब नहीं है, बीमारी के बावजूद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का अर्थ है डॉक्टर के पास न जाना, जीवन शक्ति के रूप में स्वास्थ्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है, उत्तर सी। सी क्या है, स्वास्थ्य का अर्थ है डॉक्टर के पास न जाना, ठीक है, ये स्वास्थ्य का परिभाषा नहीं है। आप सोच से इसका मतलब कि डॉक्टर के पास अब नहीं जाएंगे कभी, ये गलत बात है। 40वां क्वेश्चन है स्वास्थ्य मनोविज्ञान इनमें से किस चीज़ से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि बीमारी का कारण क्या है, बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार है, बीमारी का इलाज कैसे की जानी चाहिए। 41 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य व्यवहार का उदाहरण नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ए हो जाएगा क्या है, धूम्रपान। ये अच्छा व्यवहार थोड़ी है स्वास्थ्य, इससे आपसे स्वास्थ्य थोड़ी बनेगा, ठीक है। नहीं और है वाले में तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 42 है किसी बच्चे के इलाज में निम्नलिखित में किस दिशा निर्देश का पालन किया जाना चाहिए अगर वो बच्चा क्या है पुरानी बीमारी से पीड़ित हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी क्या है, बीमारी और उपचार प्रक्रिया में बच्चे के परिवार की भागीदारी के अनिवार्य बनाना। 43 क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इलाज क्या है, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का तत्व नहीं है। 44 है इनमें से कौन सा चरण परिवर्तन मॉडल का एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ये परिवर्तन मॉडल का एक उदाहरण है। 45 है क्या है, मृत्यु दर शब्द का तात्पर्य किससे है, तो मृत्यु दर शब्द का तात्पर्य अब जो है कि लाजिमी सी बात है, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, मौत से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, इसका तात्पर्य मौत से हो जाएगा, ठीक है। 46 क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कौन सा कानून किसी व्यक्ति के चुनने के लिए अधिकार से संबंधित है कि उसे इलाज चाहिए या नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मानसिक क्षमता अधिनियम 2005, ठीक है। 47 क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान शक्ति से तैयार किया जाए, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ताकि उन्हें पता चले कि रिसर्च ठीक से हुई है या नहीं। 48 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा कारण व्यवहारिक एवं सामाजिक ज्ञान का कारण नहीं है, फार्मास्यूटिकल के लिए विज्ञान महत्वपूर्ण है, तो इसका हो जाएगा डी। डी क्या है, दवाइयों के ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना कि लोग क्या सोच रहे हैं, सही बात है। 49 क्वेश्चन है डैश एक भौतिक प्रक्रिया है, तो इसका हो जाएगा ए, आदत एक क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। और आज के सेशन का 25वां और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, डैश एक उत्तेजना है जो शरीर के भीतर से उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावनाएं। भावनाएं क्या है, एक उत्तेजना है जो शरीर से भीतर से उत्पन्न हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने क्या है आपको स्वास्थ्य मनोविज्ञान से जुड़े 50 क्या है MCQ हमने बताया, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिसको आप अगर 2-4 बार देखेंगे तो आपको क्या है ये एकदम अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आज का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको आज का पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को से जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हम लोग कम्युनिटी साइकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ और लाएंगे, क्योंकि कई बच्चों का पेपर कल है, इसलिए आज ही एक वीडियो कम्युनिटी साइकोलॉजी से भी आएगी, उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी से रेगुलर आती रहेगा। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, इससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तब तक आपके पास ये सूचना पहुँचे। तो चलिए आज की क्लास यही तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।